टाइम नहीं है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था में जीना, नियम में जीना, तो व्यवहार का नियम, कार्य का नियम, प्रकृति का नियम, मानवीय स्वभाव का नियम, मानवीय आचरण का नियम। अभी मैंने बिल्ली वाली कहानी बताई, वो प्रकृति का नियम था, प्रकृति का नियम, कार्य का नियम, है ना। तो ऐसे ऐसे हमारे जीवन में जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी अटक रही है वहाँ वहाँ नियमों क्या, व्यवहार का नियम, ये पति पत्नी भाई बहन परिवार संबंध में ये काम आएगा। नौकरी चाकरी कर रहे हैं वहाँ कार्य का नियम, प्रकृति का नियम, मानवीय स्वभाव का नियम, आचरण का नियम। तो हम लोग ये सब नियम को समझेंगे, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम लोग नियम को नहीं समझ पा रहे हैं और इस कारण से दुखी हैं। सामने वाला गलती क्यों किया नहीं समझ में आ रहा है, सामने वाले को गुस्सा क्यों आया नहीं समझ में आ रहा है, सामने वाला झूठ क्यों बोल रहा है वो नियम समझ में नहीं आया, इसलिए हम नाराज़ हो गए, परेशान हो गए, झगड़ा करने लग गए। हम क्या कह रहे हैं, सामने वाले की गलती को देखो और सोचो कि मेरा ही बेटा है, मेरा ही रिश्तेदार है, मेरा ही अपना है, ये गलती तो कर रहा है। अब उससे मैत्रीपूर्वक बैठें और बात करें कि तुम्हारा हालचाल क्या है, और समझो उसको कि वो गलती क्यों हो रही है उनसे, और फिर उस हिसाब से बात करते हुए उसको ठीक करो। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत रिएक्शन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो हमको रिएक्शन में न जा, इसीलिए तो हमारे मानव के बीच में ना संवाद की कमी है। हम लोग बात नहीं कर पाते ज़्यादा और आवेशित हो जाते हैं, रिएक्शन में चले जाते हैं। तो हमारा व्यवस्था में अगर हम लोग ऐसे जी रहे हैं, इसका मतलब है व्यवस्था में जीना हो रहा है, नियम में जीना। व्यवस्था में जिएंगे, नियम में जिएंगे, सारे नियम का पालन करके जिएंगे, तो हम लोग ऐसे सुख से जिएंगे, है ना। तो नियम में जैसे नियम का पालन नहीं करेंगे तो रोड दुर्घटना होगी, कार दुर्घटना होगी। ये नियम का पालन नहीं करने से ये सारी घटनाएं होती है। शरीर का नियम का पालन नहीं करोगे तो शरीर बीमार होगा, दो इंसान में झगड़ा होगा, प्रदूषण होगा। ये नियम के पालन व्यवस्था में और नियम में नहीं चलने पर ये सब होता है। प्रकृति प्रदूषण, परिवार में झगड़े, नियम का पालन नहीं करने पर। वो क्या नियम है उसको भी समझेंगे, है ना। तो नियम निश्चित आचरण, ये इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। इस पर मैं अगली क्लास में बात करूंगी कि कौन से नियम है इसको, जैसे चलो एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ अभी नियम का। जैसे मैंने अभी बिल्ली वाली कहानी बताई, तो मैंने जो नियम शब्द कोई बड़ा कोई सरप्राइज टॉपिक नहीं है ये जैसे मैंने कहा कि बिल्ली मेरे सामने से चले गई तो कोई अशुभ नहीं होगा। इसको मैंने जिस तरीके से समझाया वो नियम है। आप उस नियम को समझ लो कि हम साथ साथ रहते हैं, उसी तरीके से बिल्ली का भी आना जाना है। वो नियम को मैंने समझ लिया। अब बिल्ली मेरे सामने 10 बार चली जाएगी, अब हम अंदर से दुखी नहीं होने वाले। क्यों दुखी नहीं है हम? क्योंकि हम नियम को समझ गए। वो दुखी क्यों हो रहा है या कोई और दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नियम को नहीं समझा। बस मैं उस नियम की बात कर रही हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है नियम को समझना। तो वैसे हम लोग दो इंसान के बीच के भी नियम को समझेंगे, है ना, कि सामने वाला दुखी है और मैं दुखी हो रहा हूँ, क्यों दुखी हो रहे हैं, कैसे ठीक होगा, वहाँ पर कौन सा नियम। तो व्यवहार का क्या नियम है ना। हमारे जितने भी नियम है प्रकृति का नियम भी हमको बहुत सारे पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी प्रकृति के नियम के हिसाब से ही तो पहचान पाए कि अभी वो चक्रवात आने वाला है। तो नियम को पकड़ पाना, वैसे ही इंसान के भी नियम को पकड़ पाना, तो उसका एक सार्वभौम नियम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कल जो होमवर्क दिया था, मनुष्य गलती करने का अधिकार लेकर सही करने का अवसर व साधन लेकर जन्म लेता है। क्या सोच पाए आप लोग? लास्ट कुछ सोच पाए कि भूल गए? मनुष्य गलती करने का अधिकार लेकर सही करने का अवसर व साधन लेकर जन्म लेता है। कुछ सोच पाए? सूत्र है, इसको कैसे समझाएंगे? और इंसान गलती करता है, फिर उसको सुधारने की भी क्षमता, चेतना जो इंसान के अंदर होता है, थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा समय समझ ये विकसित करे तो अपनी गलती को वो समझेगा, उस गलती को सुधार भी लेगा। और ऐसा होता है कि हम कभी कुछ गलती कर लेते हैं, फिर लगता है नहीं कि मेरे से गलत हो गया, फिर हम सुधारने का प्रयास करते हैं। सही है। कभी मैंने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, बाद में लगा नहीं भाई मेरे को ऐसा नहीं बोलना था, तो बाद में फिर हमको वो चीज़ थोड़ा सा कचोटता है, लगता है नहीं यार उस दिन मेरे गलत मैंने व्यवहार कर लिया, तो मैं फिर उसको सुधार। ऐसा होता है। सही। वो क्षमता इंसानों के अंदर ही है, जानवर नहीं है। जानवर कभी किसी पर हमला कर दिया है, किसी को नुकसान पहुँचा दिया,
फिर वो नहीं सोचता कि मैं उस दिन मेरे से चाप दिया था, आज थोड़ा सही कर दूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान ऐसा कर सकता है, कहीं नुकसान करता है तो उसकी भरपाई भी कर लेता है। तो ये सूत्र लागू होता है कि अगर आप गलती करने के बाद पता चल गया कि मेरे से गलती हो गई तो आप अगली बार सुधारोगे। गलती करते समय मुझे पता चल रहा है कि मैं गलती करने जा रहा हूँ तो मैं रोक भी सकता हूँ, है ना। जैसे रसगुल्ला खाने जा रहे हैं और भाई तुमको डॉक्टर ने मना किया है नहीं खाना है, तुम बार बार मन कह रहा है मत खा मत खा मत खा, और दूसरा मन कह रहा है खा ले, तो मैंने रोक दिया अपने आप को, ना नहीं खाना। तो गलती करते समय पता चलना मेरे से गलती होने वाली है और मैंने रोक दिया। गलती करने के बाद पता चला कि मेरे से गलती हो गई तो उसको ठीक अगली बार ठीक कर लेना, है ना। और है मानव गलती करने का अधिकार लेकर सही करने का अवसर वो साधन लेकर जन्म लेता है। इसका मतलब ये भी है कि मान लीजिए आप कई बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, बदमाश होते हैं, खराब होते हैं, गलत होते हैं, मान लो, तो अब भी उसके सामने भी सही होने का अवसर रहता है। कभी कभी भाई बहुत समझाता है प्यार से कि भाई तू सुधर जा, नहीं सुधरता वो, तो उसके पास अवसर था सुधरने का पर वो नहीं सुधरा, है ना। तो दोस्त लोग सुधारते हैं, पति पत्नी में दोनों एक दूसरे को सुधारते हैं, नहीं सुधरते। दोस्त पड़ोसी लोग लेक्चर देते हैं कि भाई तुम ये ठीक कर लो, तो हमको सुधारने के लिए बहुत लोग लगे रहते हैं, सुधर जाओ का लेक्चर देने के लिए बहुत लोग लगे रहते हैं, लेकिन नहीं सुधरते। तो सही करने का अवसर था भाई आपके पास, कभी माँ बाप ने समझाया, कभी भाई बहन ने समझाया, कभी रिश्तेदार ने समझाया, फिर भी तुम नहीं सुधर रहे हो, तो तुम्हारे पास गलती करने का अधिकार तो है, लेकिन सही करने का मौका तुमको बहुत मिला है पर तुम सही हुए नहीं। तो ये सही है कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर सही करने का अवसर और साधन दोनों लेकर जन्म लेता है। अगर आप कहोगे कि जैसे एक कहानी है छोटी सी, उसको बोल के मैं ख़त्म करूँगी। एक कहानी है छोटी सी, जैसे एक परिवार है, वहाँ पर माँ बाप और दो बच्चे हैं, है ना, दो बेटे हैं और माँ बाप हैं उनके। तो जो पिताजी जो हैं, फादर जो है उसके घर में, वो दिन रात शराब पीते थे और दोनों बच्चे उसी माहौल में बड़े हुए। बड़े हो करके दोनों बेटे में से एक बेटा शराब पीता और एक बेटा नहीं पीता। तो जो बेटा शराब पीता है वो बोलता है कि घर में माहौल ही ऐसा था इसलिए मैं पी रहा हूँ। दूसरा बेटा बोलता है कि घर में माहौल ही ऐसा था कि मैं नहीं पी रहा हूँ, है ना। तो दोनों के जीवन में दोनों एक ही माहौल में पल के बड़े हुए हैं, लेकिन सही करने का अवसर दोनों के हाथ में रखा हुआ था कि जो गलती यहाँ हो रही वो हम ना करें। हो सकता है किसी और दोस्त ने, किसी और रिश्तेदार ने, कहीं और उन्होंने देख करके वहाँ पर उसको ठीक कर लिया हो, लेकिन ये नहीं ठीक कर पाया। हो सकता है इसके भाई ने समझाया हो। तो दोनों में से ऐसा नहीं है कि ये मैं इस खराब माहौल में था इसलिए खराब पैदा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। उसने कहीं से बाहर अच्छा देखा या अपने आप से अच्छा देखकर अपना करना शुरू कर दिया। तो इंसान सही करने का अवसर लेकर के, हर इंसान के पास सही करने का अवसर आता है। वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है ये उसके ऊपर है। तो वो जो बच्चा है अगर वो गलती को देख करके सीख रहा है, गलती ही कर रहा है, इसका मतलब वो सही करने के अवसर को नहीं पहचान पाया, और जो दूसरा है वो पहचान पाया, तो इसलिए वो सही है। तो ये हर जगह ये नियम लागू होता है। तो इस रूप में नागराज जी लेखक हैं, उन्होंने ये कहा है कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर सही करने का अवसर व साधन लेकर जन्म लेता है, और हम स्वतंत्र हैं कि हम गलती करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजारें या उसको ठीक करके भी गुजारें। तो आप जो उदाहरण दे रहे हो ऐसे बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते ऐसा। ठीक, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अभी तक जो बात हुई उसमें कोई प्रश्न? आज इसके बाद वाला सेशन नहीं है क्या? सब देखती है कि मैडम 11:30 बजा देती है इसलिए नहीं आए, आते ही होंगे। हाँ भी कुछ प्रश्न है? अभी तक जो बात हुई, क्योंकि इसमें से बड़ा बड़ा नियम वाला चर्चा कल करेंगे, है ना। इसमें जो हमारी एक तो ये नियम की जो बात आ रही है उसकी चर्चा कल करेंगे, इसको थोड़ा कल समझ लेंगे, है ना। आगे तो और भी है, इसको देख लेते हैं, छोटा सा है। हमने सुख किसको कहते हैं इसको कल डिटेल से बताऊंगी, अभी फटाफट समझ में नहीं आएगा। मेरे दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? चलो आज के लिए सूत्र, यदि गलती है तो समझ नहीं, गलती समझ है तो गलती नहीं। मेरे दुख के लिए कौन जिम्मेदार है?
चलो यही होमवर्क है आपके लिए, है ना। इसको सोचिएगा, चिंतन मनन करिएगा, है ना। तो मेरे दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे विचार, मेरी मान्यताएं, लोग क्या कहेंगे, लोगों का मानना, मेरे विचार, है ना, जो भी है सब लिखा हुआ है। ये होमवर्क है आपके लिए।